हेलो एवरीवन, सो मैं हूं आकाश त्यागी, आपका फ्रेंड फिजिक्स एक्सपर्ट। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, हमने किया था लॉजिक गेट पार्ट वन। मतलब हमने एक बेसिक समझ लिया था कि एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, एक्सॉर गेट क्या होता है। सारे बेसिक समझ लेते हैं। और मैंने कहा था भैया इसके आगे जो भी पार्ट रहेगा, मतलब स्पेशली बूलियन पोस्टुलेट्स एंड उसका थ्योरम, और प्लस कि लॉजिक गेट को एक छोटा सा रिवीजन देते हुए उसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जो लोग अपना नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी नीट वाले बच्चे ऑब्वियसली यार इस वाला पेपर तो हो ही गया, बट अगली बार के लिए वो रेडी रहे। एंड देयर इज मतलब जो स्पेशली जो 11th में है, 12th में है, उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो, एग्जाम निकालने का एक तरीका है, आपको कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स के क्लियर करने ही पड़ेंगे। अगर नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं, हम फिजिक्स को काफ़ी इग्नोर करते हैं कि लगता है यार बहुत मैथमेटिक्स आ रही है। ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक है। मतलब फिजिक्स को आप थोड़ा सा फील करोगे, स्पेशली विद दोज वीडियो जो वो हम अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पे, आपको बहुत मजा आएगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई अब फिजिक्स थोड़ी समझ में आ रही है। इवन आई एम गोइंग टू अपलोड वेरी नेक्स्ट लेवल वीडियो ऑन द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एंड ऑल्सो द पैराडॉक्स विच रिलेटेड द हाइपोथेटिकल सिचुएशन विच इज क्रिएटेड बाय आइंस्टाइन। ठीक है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। लॉजिक गेट एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मार्क्स ज्यादा आते हैं, पक्के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, थोड़ा समझो, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। आज इसको करते हैं, इसके आज के क्वेश्चन के सीरीज को कंप्लीट करते हैं। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट के और जेई के, और जेई एडवांस के लिए मैं थोड़ा अलग से क्वेश्चन की सीरीज बनाऊंगा, बिकॉज जेई एडवांस के थोड़े से जो बच्चे हैं वो उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पर इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इज अगेन ईजी। हाँ, कुछ नीट वाले बच्चों के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि वो वाले क्वेश्चन ना करना। जेई मेंस की प्रिपरेशन और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये सारे क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉजिक गेट, उसका ये वाला टॉपिक। अब इसको पहले रिवाइज करते हुए चलते हैं। व्हाट इज द रिवीजन? भाई लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? लास्ट क्लास में हमने सीखे थे सारे गेट। अब वो सारे गेट की क्लास तो उधर है, डिटेल में आप पढ़ लेना। उसके जो जितने भी उसके सिंबल्स हैं, सारी चीज़ें अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लिए। उन लोग के लिए फास्ट रिकैप करते हैं कि सर ए और बी के अगर आप सिग्नल देते हो, ए पे आपने दिया 0 0 1 1, बी पे दिया 0 1 0 1, तो एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट में क्या क्या रिजल्ट आते हैं। तो भैया एंड गेट का क्या है, और ये जो पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, दैट शुड बी योर शॉर्ट नोट। ठीक है, ये वाली चीज देखो, पूरा एक लेक्चर पढ़ा, शॉर्ट नोट ये रहा। मैं हर बार ट्राई करूंगा कि अपने लेक्चर से पहले, मतलब कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, पिछले लेक्चर का, पूरे लेक्चर का जो एक शॉर्ट नोट हो सकता है, एक टेबल फॉर्म में या एक शॉर्ट फॉर्म में, एक ही पेज पे, एक पेज के छोटे से पोर्शन में जो हो सकता है वो जरूर बता दूं, वो हर जगह लिखवा दूंगा, सो दैट आप भी अपने शॉर्ट नोट बनाने का जो टेक्निक है वो सीख जाओ। ये कोई ऐसे साइंस नहीं है जिसके लिए आपको अलग से कोई वीडियो देखनी पड़े। आप पढ़ो, आपको समझ में आएंगी चीजें, उसको शॉर्ट नोट बनाओ, खत्म कहानी, कोई ज्यादा टेंशन लेनी। तो एंड गेट कौन सा गेट है? इसमें ए डॉट बी हो रहा है। एंड गेट के बारे में मुझे एक चीज याद है दिमाग में, वो ये याद है कि सर अगर कोई भी सिग्नल जीरो हो गया, किसी भी ए का या बी का, कोई भी चीज जीरो हो गई तो आंसर जीरो ही आना है। दोनों का वन होना कंपलसरी है, तब जाके वन आता है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। मैंने टच किया, बिल्कुल देख लो, अगर ए में जीरो है या बी में कोई भी एक जीरो है, कहीं भी एक जीरो अगर आ गया, या दोनों जीरो हैं तो ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा। जब दोनों सिग्नल वन है तभी वन आएगा। तो यहां पर क्या लिखा है? एंड गेट व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन देन आउटपुट इज वन। ये अपना शॉर्ट नोट है, देख लो। मैं आप ये क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दो चीजें। एक तो हम ये जो सीखेंगे वो तो है ही, पिछले क्लास को आप कैसे एक ही पेज के एक छोटे से पार्ट में कैसे अपने नोट्स बनाते हो वो है। ये टेक्निक सीख जाओ बस, उसके बाद तुम सब कुछ कर जाओगे। और गेट में क्या है भैया? और गेट में प्लस होता है। क्या प्लस करते हैं? सर अगर एक भी सिग्नल, मतलब चाहे बी में या ए में या दोनों सिग्नल अगर वन आ गया, पक्का आंसर वन आना है, आउटपुट वन आना है। चेक कर लेते हैं, याद है हमें? सर कोई भी एक भी सिग्नल अगर वन हो गया तो आपका आउटपुट वन आ जाएगा। बिल्कुल वही चीज लिखवाई है मैंने। इन और गेट इफ एनी इनपुट इज वन आउटपुट इज वन। ठीक है, ये वाले नोट्स, हाँ मैं बार बार बता दूं, टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करना। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं ये नोट्स, जब भी क्लास हम अपलोड करते हैं उसके जो नोट्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी डालने का ट्राई करते हैं। क्लास को ऑलरेडी ऐप पे भी डल जाएगी, ये सारी क्लासेस आपको ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। वहाँ पर भी आप जाके, मतलब ऐप डाउनलोड करिए आपने, वहाँ गए, आपने ऐप में खोला, आपने नोट्स डाउनलोड करे, खत्म कहानी। या इसका रिकैप कर लिया विदाउट मी ऑल्सो। ठीक है, आपने बस एक बार क्लास को समझ लेना है।
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन को याद रखना है, अपने नोट्स बनाते हुए डेट लिख देना, लेक्चर लिख देना, ताकि जब दोबारा रिवाइज करना होगा तो सीधा उसी लेक्चर पे उसी टाइमिंग पे जाके सॉल्व कर सकते हो। चलो, नैंड गेट में क्या होता है, सिंबल बहुत देख लो, अभी डी मॉर्गन लॉ चालू होगा, ये सारी सिंबल को भी खोल खोल के चेक करेंगे भैया इससे आता क्या है। नैंड गेट क्या है, एंड गेट के जो भी रिजल्ट है उनका इनवर्स है, दैट्स इट। अब एंड गेट के रिजल्ट आप दिख रहे हैं सारे, आपको ये रहा एंड गेट का रिजल्ट, कोई भी एक सिग्नल जीरो हो गया पूरा जीरो हो जाएगा, जब दोनों वन आएंगे तब वन आएगा। अब नैंड गेट में क्या होगा, रिवर्स हो गया, इसका जस्ट रिवर्स है, वो जो भी जीरो है वो वन बन जाएंगे। इनवर्स हो गया मतलब हम लोग रिवर्स नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे हम इनवर्स बोलते हैं इस चीज को, और जो भी वन है वो जीरो हो गया। तो यही यहां पर मैं लिखा है इन नैंड गेट, इफ एनी इनपुट इज जीरो आउटपुट इज वन, इफ एनी इनपुट इज जीरो आउटपुट इज वन। आपको ये छोटे सा पॉइंट लग रहा होगा, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट हो जेईई में आए इसी पेज से, दैट्स इट। भर भर के क्वेश्चन है, ऐसा आता है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच गेट इफ एनी इनपुट इज जीरो आउटपुट इज वन ऑलवेज। कोई भी इनपुट अगर जीरो है आउटपुट वन हो जाएगा, और उसको याद नहीं करना है आपको यार, बहुत सिंपल लॉजिक लगाना है, सिंपल। एंड गेट कौन सा गेट है कि कोई भी सिग्नल जीरो होगा तो जीरो आएगा, नैंड गेट का उसका इनवर्स, इसका मतलब है अगर कोई भी सिग्नल जीरो होगा तो आउटपुट वन आ जाएगा, दैट्स इट। ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में डिफरेंस को समझ लो, बस रिवर्स है। ओके सर, नॉर गेट में क्या होगा, अरे उल्टा ऑफ और के सिंबल देखो, कोई भी सिग्नल अगर वन है तो वन दे देगा, तो नॉर का क्या होगा, रिवर्स ऑफ, रिवर्स चेक कर लो पूरा एग्जैक्टली रिवर्स, ठीक है। तो भैया और के जो मेरे रिजल्ट थे उसका जस्ट रिवर्स आ गया। इसका कहने का मतलब कि अगर इन नॉर गेट इफ एनी इनपुट इज वन आउटपुट इज ऑलवेज जीरो, अगर कोई भी स्विच आपने ऑन कर दिया, ये मैं आपको प्रैक्टिकल पर्पज से बता रहा हूं, तो ओवरऑल सिस्टम जीरो हो जाएगा, ओवरऑल सिस्टम बंद हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो कैन बी यूज फॉर सेफ्टी पर्पज, नॉर गेट कैन बी यूज फॉर सेफ्टी पर्पज। और नैंड और नॉर गेट की एक खास बात है, ये दोनों यूनिवर्सल गेट भी है। मैंने कहा था इस पे एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, बिकॉज वो भी समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पॉइंट ये कि अगर आप इसको प्रैक्टिकल पर्पज से जोड़ोगे तो आपको मजा ज्यादा आने लग जाएगा, स्पेशली वो लोग जो लोग इन फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में या फिर किसी ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं, वहाँ पर वो काम करना चाहते हैं, या किसी IIT या NIT से पास आउट होना चाहते हैं। इवन फॉर दोज ऑल्सो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको भी यार आप ऑटोमेशन आ रहा है, अब आपको मशीनों से ही काम कराना है या फिर आपको AI लगाना पड़ेगा, तो आपको ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड तो आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी। सच्चा आज ही कल ब्राइटर फ्यूचर होगा। एक्सऑर गेट मतलब एक्सक्लूसिव ऑर गेट क्या होता है, उसका मैंने आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो बता दिया था कि आपको बेसिकली क्या करना है, उसके अंदर है वो ऑर गेट पर एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। इसका मतलब है एक बार आप बी का इन्वर्स करके और एक बार ए का इन्वर्स करके इनको और करते हो, ऐड करते हो, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सऑर गेट। इसका क्या रिजल्ट आते वो ये है, मतलब एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। ऑर गेट के रिजल्ट देखो जरा, 0 1 1 1। व्हाई द लास्ट वन इज देयर, बिकॉज बोथ आर 1, बट whenever any input is 1 it will give you 1, that is exclusive OR gate. When any input is 1 it will give you exclusive result of 1, but if both input are 1 it will not give you 1, that's it, that is exclusivity in the OR gate. तो ये लिखा है in XOR gate when both input are not same output is 1। कितना ब्यूटीफुल लाइन है, और इस पे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जहां आपको पता चल जाए कि यार ये बड़ा यूनिक चीज है। यूनिक क्या है, जब दोनों गेट के जो इनपुट हैं, ठीक है, अगर वो अलग अलग हैं, सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तभी आपको 1 मिलेगा। अगर वो इनपुट सेम है तो आपको नहीं मिलेगा। ये सेफ्टी पर्पस के लिए कैसे यूज हो सकता है, अब सोचो जरा दिमाग से, कि हम कह रहे हैं कि यार इलेक्शन करेंगे, अगर दोनों लोग किसी चीज में सहमत है या दोनों लोग सहमत नहीं है तो इसको बंद कर दो। पर जब दोनों में से कोई एक उस चीज को कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, मतलब उसका रिवर्स कर रहा है, तब आप सिग्नल दे दो। बड़ा अच्छा है यार, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। मतलब आपको दोनों लोग या तो राइट या लेफ्ट नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि एक राजी हो और एक राजी ना हो, और वो कौन सा है वो नहीं जानना मुझे अभी, पर ऐसा होना चाहिए। तो ये सिग्नल आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। बिल्कुल वही कहानी है। इसको दिमाग में कैसे बैठाना है, इसी तरह से बैठाना है। एक्सक्लूसिव और बड़ा एक्सक्लूसिव सा है, मतलब जब कोई एक चीज अलग हरकत होगी तभी होगा। यही लाइन लिखिए, व्हेन बोथ इनपुट आर नॉट सेम, दोनों में रिवर्स होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिवर्स होना, तब ये आपको दे देगा भैया, आउटपुट आपको 1 दे देगा। एक्सक्लूसिव नॉर क्या है, देखो एक्सक्लूसिव और में रिवर्स कर दो तो एक्सक्लूसिव नॉर बन जाता है, दैट्स इट। इनवर्स फंक्शन, ठीक है, जो लास्ट क्लास में बताया था, बिल्कुल सेम कहानी।
मतलब जो और एक्सक्लूसिव और के रिजल्ट है उसका जस्ट इन्वर्स कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, जहां 0 है वो 1 कर दिया, जहां आपके 1 है वो 0 कर दिया। अब इसका लॉजिक क्या होगा, सेम। जब दोनों के इनपुट सेम होंगे तभी आपको 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा, यही लिखा है। इन एक्सक्लूसिव नॉर गेट व्हेन बोथ इनपुट आर सेम देन द आउटपुट इज 1 एल्स आउटपुट विल बी 0। मतलब या तो दोनों ही मना कर दें, मतलब आप इलेक्शन के लिए एक्सक्लूसिव नॉर गेट लगाते हो कहीं, तो भाई दोनों ही मना कर दो या दोनों ही हाँ हो जाओ, तो हम बोलेंगे भैया ये दोनों एक साथ जैसे। लेकिन इनमें से कोई भी एक नहीं माना, भैया बंद कर दो इलेक्शन, ऐसा वाला कहानी। मतलब लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेडिकल इंडस्ट्री में भी लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। आपको बस लॉजिक गेट का क्या लॉजिक समझना, लॉजिक क्लियर हो गया उसके बाद खत्म कहानी। चलो अब आते हैं भैया बुलियन पोस्टुलेट पे, इनके लॉ पे। अब बुलियन पोस्टुलेट क्या है और उसका लॉ क्या है, वो ये रहा आपके सामने। सारे पोस्टुलेट उन्होंने बता दिए, बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आपका और गेट है, ठीक है, समझना, ध्यान समझने का ट्राई करना सो दैट आपका लॉजिक बना रहे। ठीक है, वाइट कलर ले लेते हैं। और क्या बता रहा है वो कि सर 0 प्लस ए करेंगे। अब ए क्या है, ए कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो आपको ए मिलेगा। ठीक है, 0 प्लस ए करेंगे तो आपको ए मिलेगा, खत्म कहानी। मतलब जरा और गेट का जो सिंबल है वो बना के देख ले। ठीक है, लॉजिक देख ले भाई, और गेट में क्या होता है। एक बार सिंबल बनाने में क्या जा रहा है, ये रहा आपका और गेट। अब बताओ अगर मैं और गेट के अंदर, ठीक है ध्यान से देखना, और गेट के अंदर 2 सिंबल दे रहा हूं, ध्यान सुनना। एक तो ए जो मैं बताऊंगा भाई क्या हो सकता है, और दूसरा 0। तो मुझे आउटपुट ये कह रहा है ए मिलेगा आपको जी। इसका मतलब क्या है, उसने एग्जाम्पल भी लिख के दे दिए हैं, टेंशन मत लो। इसका पहले मतलब समझ लो, फिर सारी चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। सर और गेट है आपका, ये और गेट के बारे में सब कुछ पता है कि इफ एनी सिग्नल इज 1 यू विल गेट 1, इफ एनी सिग्नल इज 1 यू विल गेट 1। तो भैया ए क्या हो सकता है, दूसरे कलर से डाल के देखते हैं भैया ए क्या हो सकता है। सर ए कैन बी 0 एंड ए कैन बी 1। अब ये बताओ, अगर मैंने 0 दिया, 0 के साथ और हुआ तो आपको क्या मिलेगा, 0। सर अगर मैंने 1 दिया, 1 के साथ 0 ऐड होगा तो क्या मिलेगा, सर 1 मिलेगा। अरे इसका मतलब फील करो यार, कहने का मतलब है अगर आपने 0 दिया तो आपको 0 मिलेगा, 1 दिया तो आपको 1 मिलेगा, कहानी खत्म। अब आप दूसरा पोस्टुलेट समझो, अगर 1 प्लस ए है तो 1 ही मिलेगा, इसका मतलब, अरे सिंपल सी बात है सर, आपने अगर 1 इधर 1 पहले फिक्स कर दिया तो सर आप ए को कुछ भी दे दो, 0 दे दोगे तो भी 1 आ जाएगा, अगर 1 दे दोगे तब भी 1 आ जाएगा, तब ए पे डिपेंड नहीं करेगा वो। बस इतना ही तो बोला है बेचारे ने। तो भैया हमें बात ये वाली बात समझ में हमें आ गई है, सिंपल है। इस लेवल को आपको डेवलप कर रहा है, नथिंग एल्स। अगर आपने ये लेवल डेवलप कर लिया, काम खत्म। उसका दूसरा पोस्टुलेट क्या है, बाकी जो है एंड गेट पे है, क्या है, 0 प्लस ए, कोई भी सिग्नल आप दे दो आपको 0 ही मिलने वाला है। और इसका लॉजिक पहले पिछले वाले रिकैप में क्लियर है, अगर आप एंड गेट में एक भी सिग्नल 0 दे दोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, वो फॉर श्योर बात है। और अगर आप एंड गेट में कोई भी सिग्नल 1 दोगे, मतलब आपने 1 के साथ एंड कराया है, तो आपको सिग्नल वो मिलेगा जो ए होगा। चेक कर लेता हूं, एक बार सिंबल बना के देख लेते हैं। एंड गेट बना दिया मैंने यहां सिंबल दिया, एक तो ए दिया, ए कैन बी 0, ए कैन बी 1, कोई भी सिग्नल हो सकता है। और दूसरा वाला सिग्नल क्या, देखो एक बार 0 दे दिया। अगर आप एंड गेट में, ठीक है, एक को भी 0 दे दोगे, मुझे मतलब भी नहीं है आप 0 दे रहे हो 1 दे रहे हो, अगर आप 0 दे रहे हो तो भी आपको 0 मिलेगा, अगर आप 1 दे रहे हो तब भी डॉट होके एंड गेट में वो 0 ही आने वाला है, कहानी खत्म। ए से मतलब ही नहीं है मुझे, ए क्या दे रहे हो, 0 दे रहे हो 1 दे रहे हो, मुझे मतलब ही नहीं है। क्लियर है, मुझे कोई मतलब नहीं भैया आप 0 दे रहे हो 1 दे रहे हो क्या दे रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। एंड गेट में आपने ये डाला तो भैया मुझे ये 0 ही मिलने वाला है। और अगर यही चीज मैं 1 को हटा दूं, ये लेते हैं, ये सॉरी 0 को हटा दूं और यहां क्या कर दूं, यहां कर दूं 1, अब बताओ मुझे क्या मिलने वाला है।
क्या अब मेरे को जो आउटपुट मिलेगा क्या वो मुझे 0 मिलेगा? नहीं यार, नॉट पॉसिबल। अब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा जो ए है, दैट्स इट, क्योंकि यहां 1 फिक्स हो गया है। अब 1 के साथ 0 को डॉट करोगे तो यू विल गेट 0, अगर 1 के साथ 1 का डॉट करोगे सो यू विल गेट 1, इसका मतलब है यू विल गेट ए। जो भी आप इनपुट में ए में दोगे वही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक है। और दूसरा लास्ट वाला तो बहुत प्यारा है, और के साथ आपने इनवर्स गेट को ऐड करना है, मतलब 2 सिग्नल देने। कैसे देने इसको भी देख लेते हैं भाई, क्यों नहीं देखेंगे, ताकि लॉजिक क्लियर रहे। आपके पास एक आपको नॉट गेट देना है, ठीक है, और एक उसके साथ और ऐड करना है। तो आपको बोल रहा है कि हमेशा 1 मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। और अगर आपने एंड कर दिया तो हमेशा आपको 0 मिलेगा। जरा चेक कर लेते हैं। ये रहा आपका नॉट गेट सर, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं एक ए सिग्नल लेता हूँ, उस सिग्नल को मैं इस वाले गेट पे भी फेंकता हूँ, ठीक है, और फाइनली मैं उसी सिग्नल को अपने और गेट में डालता हूँ। अब आप बताओ आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आपके सामने है कहानी। आप ए को क्या दे सकते हो? ए को सर मैं 0 दे सकता हूँ और ए को मैं 1 दे सकता हूँ, दो में से एक चीज दे सकता हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, पूरी कहानी को 0 से चलाते हैं। लेट वी स्टार्ट विद द 0। अगर 0 पे चीजें प्रूव होगी तो 1 पे तो हो ही जाएंगे। सर अगर आपने ए 0 दिया तो यहां से कौन सा सिग्नल गया? सर 0 गया। सर वही सिग्नल यहां जा रहा था, पर ये तो इनवर्स है, तो सर ये ए का ना इनवर्स कर देगा। इसका मतलब है इस वाले केस में ये क्या कर देगा? इसे सर 1 कर देगा। अरे सर 0 आपने दिया, उसका इनवर्स कर देगा, 1 कर देगा। अब आपने ए और ए इनवर्स को ऐड कर दिया और गेट लगा दिया, तो सर आपको हमेशा आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि और गेट है। और गेट कहता है कि भैया अगर आपने कोई भी इनपुट मुझे 1 दे दिया तो आपको 1 दे दूंगा, और दोनों दे दी तो पक्का 1 दे दूंगा। वो तो एक्सक्लूसिव और गेट जो होता है वो कहता है कि अगर आप दोनों 1 दोगे तो नहीं दूंगा। ये दिमाग में रखना है ये चीज, ठीक है। When the both input are different, then it will give you 1. That is exclusive OR gate, ठीक है। अब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई बनाते कैसे। और इस अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ 0 नहीं देता, लेट सपोज मैं 0 नहीं दे रहा, सर मैं 1 दे रहा हूँ, तब तो ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा दूँ कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में ज़रूर आ जाए। सर मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू को 1 दिया है, अगर मैं 1 देता हूँ तो यहाँ से कौन सा सिग्नल गया? सर 1 गया। यहाँ अगर 1 जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। 1 + 0 फिर भी वो 1 ही आएगा। इसका मतलब है इट विल ऑलवेज गिव यू 1। दिस इज बुलियन पोस्टुलेट। अब ये बताओ, अगर तुम्हें अपने गेट्स क्लियर हो गए कि आपको पता लगा कि भाई गेट क्या होते हैं, ये मुझे समझ में आ गया। और गेट, एंड गेट, पिछली वाली क्लास बहुत अच्छे से कर ली सर, इस वाली क्लास को भी समझ लिया है। इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, डी मॉर्गन लॉ कराऊंगा और यूनिवर्सल और गेट कराऊंगा, इसके बाद आपको कोई क्लास कहीं की भी करने की जरूरत नहीं है, नोट्स कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे आपके। तो अगर मैं इस बुलियन पोस्टुलेट में जाता हूँ, 0 + a को करता हूँ, तो भैया मेरे पास एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया आपको कि सर a को अगर आप 0 करो, 1 करो, आप कुछ भी करोगे और कर रहे हो तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? वो मिलने वाला है जो a है खुद। a अगर 0 है तो आपको 0 मिल जाएगा, a 1 है तो 1 मिल जाएगा। सर वही चीज़ अगर आप 1 + a में करोगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा, क्योंकि a 0 होगा तब भी 1 मिलेगा, a अगर 1 होगा तब भी 1 मिलेगा। सर इस वाले में 0 और डॉट, मतलब एंड गेट वाले में, सर वो उसमें आप a की वैल्यू कुछ भी रखो, अगर आपने 0 से डॉट कर दिया तो आपको हमेशा 0 मिलने वाला है। और 1.a में सर वो डिपेंड कर रहा है a क्या है। अगर a को 0 रखते हो तो 0 मिल रहा है, a को 1 रखते हो तो 1 मिल रहा है। देखो पूरा सारी कैलकुलेशन आपको मैंने दिखा दी। a + a बार में 1 क्यों मिलता है? a को अगर 0 रखते हो तो एक तो a ऐड होगा, उसका दूसरा इन्वर्स होगा, इसका मतलब 1 ऐड होगा, 1 मिलेगा। अगर a को 1 रखोगे तो 1 जो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ 0 बता 1, खत्म कहानी यार। और सर एंड गेट में अगर आप a और a बार दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, एक ना एक तो 0 हो ही जाएगा, चाहे a 0 हो या उसका इन्वर्स 0 हो, क्योंकि दो ही सिग्नल है, 0 और 1, तो आपको हमेशा 0 मिलने वाला है। यही लॉजिक इन्होंने बताया। अब इसी लॉजिक को खेलते हुए आगे जाके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमने फटाफट सॉल्व करेंगे। ये एक पोस्टुलेट से आपको समझने होते हैं बस। अब जैसे एक लॉ है, यह है आइडेंटिटी लॉ। अभी आपने एक चीज़ सीखी, अभी आपने एक बढ़िया सी चीज़ सीखी, बुलियन पोस्टुलेट, जिसमें हमने सिग्नल एक दे रखा था पहले से, और फिर हमने या तो 1 या 0 दे रखा था, फिर हमने किया। अब आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? भैया अगर आप a + a करोगे तो आपको हमेशा a मिलेगा, मतलब अगर 0 + 0 करोगे तो 0 मिलेगा, 0 मतलब 1 + 1 करोगे तो भी 1 मिलेगा।
मतलब जो भी ए होगा वही मिलेगा। और वही अगर एंड गेट में बात करूंगा तो भैया अगेन वही कहानी है कि आप ए डॉट ए करोगे तो अभी आपको ए मिलेगा। अब आप देखो ए को कुछ भी, ए मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, 0 या 1। अगर मैं 0.0 करूंगा तब भी 0 मिलेगा, 1 करूंगा तब भी 1 मिलेगा, मतलब ए ही मिलने वाला है आपको। दैट्स योर आइडेंटिटी लॉ। वैल्यू पुट करके चेक करो और कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो, ठीक है। ये आपके एंड मल्टीप्लिकेशन में भी लग रहा है, वहां भी लग रहा है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, क्यूमुलेटिव लॉ। अब जो क्यूमुलेटिव लॉ होता है, क्यूमुलेटिव लॉ जो होता है ये हम मैथमेटिक्स में देखते ही हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शायद x + y = y + x, बिल्कुल वही कहानी है, बस को लॉजिक के थ्रू समझाया जा रहा है और कुछ नहीं। मतलब आप और गेट में पहले a सिग्नल देके b में ऐड करो या b को पहले देके फिर a में ऐड करो, आपको आंसर सेम मिलता है, ठीक है। सेम और गेट का भी। अब इसके ट्रुथ टेबल क्यों बनानी जरूरी थी, ताकि आपको दिख जाए कि ऐसा होता है। सर a के मेरे ये रहे सिग्नल, b के ये रहे सिग्नल, a + b करूंगा मतलब a + b कर रहा हूँ, 0 + 0 तब भी 0, 0 + 1 तब भी 1, 1 + 1, 1 + 0 तब भी 1, 1 + 1 तब भी 1। और मैं उसे b + a करूँ, पहले 0 + 0 तब भी 0, 1 + 0 तब भी 1, 0 + 1 तब भी 1, कुछ भी करूंगा सेम आएगा। और वही अगर मैं एंड गेट में करता हूँ, सेम लॉजिक है। अगर मैं a.b करूं या b.a करूंगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दैट इज योर क्यूमुलेटिव लॉ। मतलब क्या, और गेट और एंड गेट आपके दोनों लॉ को फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही कहानी है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, अगेन एसोसिएटिव लॉ में एक चीज देखने की जरूरत है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दो। अभी आपने देखा कि a + b करो या b + a करो, बात कहानी सेम है, तो भैया उसमें एक c भी ऐड कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a + b करके c में ऐड करो या b + c करके a में ऐड करो या a + c करके b में ऐड करो, वो यहाँ लिखा नहीं होता क्योंकि नॉर्मली यही उनसे सिखाया जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो भी करके देखो, तब भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। और सेम एंड गेट में, मतलब मैथमेटिक्स के ये 3 लॉ, तीनों आपके यहाँ पर बिल्कुल प्रूव हो रहे हैं। वैल्यू मैंने पुट करके एग्जाम्पल भी दिखा दी कि मैंने a को 0 रखा, b को 1 रखा, c को 0 रखा, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। सर a + b फिर उसमें c करा, मतलब पहले 0 + 1 किया फिर 0 ऐड किया, तो तब भी सर और गेट है, 1 आपको दे ही देगा। और अगर मैं नहीं मैं अगर वही सिग्नल को a + b + c करके ब्रैकेट में रख के मतलब b + c पहले कर देता हूँ, तो सर 1 + 0 कहूँगा और है तो 1 ही आएगा, और 0 से 1 करूँगा तब भी 1 ही आएगा। तो सोचना ही नहीं है, कहानी खत्म। सेम मैंने सेम सिग्नल को यहाँ पर डाल के देख लिया, प्रूव है। मतलब क्या है ना, एसोसिएटिव लॉ एक है, आपको प्रूव चाहिए तो भैया वैल्यू पुट करके प्रूव कर लो। तो ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है, इसका यूज तब होता है व्हेन यू पुट मोर सिग्नल। अभी 3 सिग्नल वाले जो गेट हैं, जो कि आईआईटी एडवांस में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनके, मतलब नीट में और जेई में थोड़ा कम आते हैं, लेकिन आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जाता हूँ। क्या लॉजिक बताया, a + b + c करने या फिर a + b करके a + c कर दो, बात सेम है। कहने का मतलब क्या है, ये आया बुलियन पोस्टुलेट से। इसके बारे में पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ बुलियन पोस्टुलेट से कैसे आया, लॉजिक समझना। मैं इस मल्टीप्लिकेशन को दिखा रहा हूँ तुम्हें, a + b a + c। अब ये बताओ a और a क्या हो जाएंगे, डॉट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, a + a हो गया, फिर a + c हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इधर b + a हो गया, और ये b + c हो गया। यही है, चेक कर लो एक बार, यही है। और लॉजिक यहां पर क्या आता है, उस चीज को एक बार समझ लो, कहानी खत्म। एक बार मैंने a से a कर दिया, एक बार a से c कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, फिर b से a कर दिया और b से c कर दिया। अब ये मेरे को सिंबल आ गए। अब ये कह रहे हैं कि सर मुझे ये तो लॉजिक पता है कि a.a करूंगा, अगर ये करता हूं तो आंसर हमेशा a ही होता है, तो क्यों फैलाना रायता जब ये चीजें हो सकती हैं। तो भाई सर ये लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो दूसरा लॉजिक है सर, कि मुझे समझ में आ रहा है सर b और c तो आएंगे। अब सर आपने ac और ba किया है, आपने इनको हटा क्यों दिया है ना, आपने इनको हटा क्यों दिया, उसके पीछे का जो रीजन है, अब वो मैं आपको उसका लॉजिक से समझाता हूँ। अब देखो तो ध्यान से, सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। मैंने a की वैल्यू 1 रखी, बिल्कुल ये इसका गेट बना के भी आप देख सकते हो। अगर आपको बनाने का मैंने गेट बना लो, इसको बिल्कुल सेम तरीके से गेट बना लो, या लॉजिक से वैल्यू पुट कर लो,
वैल्यू पुट करी, कोई भी वैल्यू रैंडम, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, मैंने a प्लस बी प्लस सी में रखी। अब जैसे ही मैंने b और c को मल्टीप्लाई किया, अभी यहां पर बहुत ध्यान से लोग समझना, जैसे ही मैंने b और c को मल्टीप्लाई किया, 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया, वो 0 बन गया, और जो ऐड हो रहा है 1 तो 1 आ गया। इसका मतलब है आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब यहां पर मैं कुछ भी रख दूं, अभी देखो b की वैल्यू और c की वैल्यू में कुछ भी रख दूं, मेरा आंसर हमेशा 1 आने वाला है। चेक कर लो, अगर मैंने a को 1 रखा हुआ है तो मेरा आंसर हमेशा 1 आने वाला है, खत्म कहानी। अब यहां पर देखो जरा लॉजिक समझना, अब मैं a प्लस बी करके और a प्लस सी करके फिर डॉट करूंगा तो क्या होगा सर, a प्लस बी किया, a को आपने 1 रखा हुआ था, b को 0 रखा हुआ था, आपने जब प्लस करोगे तो 1 होगा, और a प्लस सी किया, अब सर a को अगर आपने 1 रखा हुआ है और c को भी 1 रखा हुआ तो भी 1 आएगा, और 1 1 का अगर डॉट करूंगा तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, कहानी खत्म भैया, पॉइंट हो गया मेरा, पॉइंट प्रूव हो गया मेरा। मतलब द मेजर सिग्नल इन दिस लॉ, मतलब आप 2 का और करने के बाद जब डॉट करते हो तब भी जो आपका मेजर सिग्नल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो a पे डिपेंड कर रहा है। अब a की वैल्यू जो है उस पर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं यहां पर c को 0 भी रख दूंगा ना तब भी आंसर सेम रहेगा। चेक करके देखना, और जैसे ही अगर ये चेक हो जाए कमेंट में जरूर बता देना कि सर मेरे को समझ में आ गया, मजा आया, इस चीज को देख के मजा आया। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर मैं यही चीज किसमें लगाऊंगा, प्रोडक्ट में, तब भी सेम आएगा। और ये तो देखो ये बहुत लॉजिकल है, अगर मैं b प्लस सी करके डॉट करके a में करूं, या a को अलग से b में मल्टीप्लाई कर दूं और a को पहले c में मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, चाहे आप इसमें सिग्नल रख के देख लो। और नहीं मन करता तो भैया आप एक पूरा नेटवर्क बनाओ, दोनों नेटवर्क बनाना, एक काम करना, मैंने आपको सब सिखा दिया, तो आप b प्लस सी का पहले और गेट बनाना, उसका जो आउटपुट आ रहा है वो a से डॉट करवा देना, मतलब एंड गेट लगा देना, एक बार ये लगा के देखना, और एक बार इसका बनाना लॉजिक। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे, एक छोटा सा बना के देता हूँ, एक बना के देता हूँ, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला आप बनाना, a डॉट बी प्लस सी, मतलब b प्लस सी पहले क्या बनेंगे आपके और गेट में आएंगे, ये बना रहा हूँ आपका और गेट, ठीक है, ये रहा b, ये रहा c, क्या हो गया यहाँ पर जो आउटपुट आया वो क्या हो गया b प्लस सी, और उसको a से क्या कराना है, डॉट कराना है, तो ये रहा a, इसको डॉट कराना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लगाना है आपको एंड गेट, ठीक है, चेक करो ये एंड गेट। अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, हम अपनी वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये वाली, अगर मैं a को 1 लेता हूँ, b को 0 लेता हूँ, और c को क्या लेता हूँ 1, और करोगे b प्लस सी का और करोगे 0 और 1 का तो 1 आएगा, यहाँ से सिग्नल पूरा 1 जा रहा है, एंड गेट में जब 1 और 1 डॉट होंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, चेक कर लो वही आ रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है, आप दूसरा वाला गेट बनाना, ये वाला, और उसमें सेम वैल्यू पुट करके देखना क्या आपको दिख रहा है कि वो सिमिलर है, मतलब 2 एंड गेट बनाना, a और b का एंड गेट बनाना, a और c का एंड गेट बनाना, फिर उसका और कर देना, आंसर आपको क्या मिलेगा, एकदम एग्जैक्टली सेम। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और जो आपके जितने मैंने आपको तीनों लॉ बताए, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, लेकिन क्या ये दिमाग में रहेंगे लॉन्ग टाइम, नहीं, जब तक आप यूज नहीं करोगे। लॉजिक में पहले ही बता रहा हूं, जब तक इसे आप अच्छी बार कई बार प्रैक्टिस करके यूज नहीं करोगे तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, शॉर्ट नोट में रहेगा, बिल्कुल शॉर्ट नोट में रहता है ये सब चीजें बस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का मेजर टॉपिक था, बुलियन पोस्टुलेट हाईली इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के 2 पार्ट है, अगर अपनी 2 पार्ट सीख ली इसके बाद मैं न्यूमेरिकल चालू कर दूंगा अपनी अगली क्लास में, और न्यूमेरिकल सीरीज में आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे, और इन तीनों को लाइन में लगा के पढ़ना, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सर, a प्लस बी पे अगर आप एक नॉट गेट लगाते हो, मतलब इन्वर्स करते हो, तो वो इक्वल है कि एक a इन्वर्स और b इन्वर्स का आप एंड कर दो। इसको आप गेट्स के थ्रू बनाओ यार, मैं तो कह रहा हूँ गेट के थ्रू बनाओ, गेट के थ्रू बनाओगे फील आएगा, ठीक है। फील के लिए दिखाता हूँ, सर मैंने a सिग्नल और b सिग्नल का पहले क्या किया, देख लो, a और b क्या किया मैंने, इनका पहले और कर दिया, और इसके बाद इसका क्या कर देंगे, इन्वर्स, जो भी आउटपुट आ रहा है इसका क्या कर दो सर, इन्वर्स कर दो। वैसे इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, एक तरीका है, मैं वहाँ नहीं जाना चाह रहा, या फिर सर ये काम करो, a सिग्नल लो, उसका इन्वर्स करो, b सिग्नल लो, उसका इन्वर्स करो, और फिर इन दोनों का एंड गेट कर दो। देखो
रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। एक बार आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको समझ में आएगा सर रिजल्ट बिल्कुल सेम आएंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो सर, ए की वैल्यू को 1 रख देते हैं, बी की वैल्यू को 0 रखते हैं, जरा चेक करते हैं सर आंसर क्या आ रहा है। अभी बताओ ए प्लस बी करोगे तो आंसर क्या आएगा सर 1 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और कर रहा हूँ ना, और फिर उसका इन्वर्स कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा सर 0 आएगा। लेट्स डू द सेम लॉजिक इन दिस पार्ट, देन द प्रूफ इज देयर यार। सर ए में वैल्यू को कर दे 1, बी में क्या कर दे सर 0, इन्वर्स होगा तो क्या हो जाएगा सर ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और फिर इसका डॉट करेंगे तो एंड करेंगे तो सर 0। चेक करो क्या आउटपुट इसका और इसका सेम आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। अब मैं हर बार तो सारे आउटपुट रखूंगा, तो मैं ट्रुथ टेबल बना के आपके लिए रख दिए कि भाई वो देख लो, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉजिक क्लियर हो गया तो काम बनेगा। डी मॉर्गन के 2 ही लॉ हैं जो मेजर मुझे देखने। इसके बाद ऑब्वियसली अगर इससे आगे बढ़ना है, 3 सिग्नल वाली चीजें देखनी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। मैं तो चाहता हूं कि मैं आपका लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल ले जाऊं, ठीक है, वो तो मेरा पूरा पर्पस ही मेरा यही है। अगर मैं नेक्स्ट लेवल ले गया तो आपको मजा ही अलग आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ सर अब लॉजिक आया, ठीक है। बात समझ में आ गई तो बिल्कुल कमेंट में बता देना भाई सर मजा आ गया, यही लॉजिक, बस यही लड़ाई लोग, ठीक है। सो जरा चेक करते, ये मैंने आपको प्रूव करके दे दिया उसके थ्रू, लॉजिक के थ्रू। लेट्स सी थ्रू द ट्रुथ टेबल। सर ए के सिग्नल ये रहे, बी के सिग्नल ये रहे जो हम करते थे। सर ए बार का सिग्नल क्या होगा, अरे ए के इनवर्स। सर बी बार का सिग्नल क्या होगा, सर बी के इनवर्स, बिल्कुल सही बात, 0 1 0 1 तो 1 0 1 0। अब सर एक काम करो, ए डॉट बी कर दो, जो मॉर्गन लॉ का आगे का पार्ट है। सर ए डॉट बी मतलब इन दोनों का डॉट कर दो, सर 1 डॉट 1 1 होगा, ठीक है, 1 डॉट 1 1 हो जाएगा, 1 डॉट 0 0 0 0, मतलब सीधे यार मल्टीप्लाई हो गया ना। आपको पता है फिर कोई भी एंड गेट में घुसता है सिग्नल, अगर दोनों ही 1 नहीं है तब तक वो आपको क्या देगा 0। अब सर एक काम करना, a प्लस बी को ऐड करो। सर अगर मैं a प्लस बी करता हूं मतलब और गेट लगाता हूं तो यही से 0 होगा, बाकी सब 1 होंगे, चेक कर लो। और सर अगर ये सिग्नल और सिग्नल को मैं देखूं तो मुझे सिर्फ इतना सा दिख रहा है कि सर इसका अगर मैं इन्वर्स कर दूं पूरे का, तो देख लो a प्लस बी का होल इन्वर्स कर दूं तो सर ये मिल जाएगा, चेक करो एग्जैक्टली सेम। ये ट्रुथ टेबल क्यों बनाई है, ताकि आपको दिख जाए कि मैं कोई भी सिग्नल दे दूंगा ना, विल गेट द सेम आंसर, सेम आंसर मिल रहा है। अब डी मॉर्गन का सेकंड लॉ जरूर देख लो। सेकंड लॉ देखने के बाद कॉन्सेप्ट खत्म। सेकंड लॉ है एंड गेट पे अगर पूरा इन्वर्स लग गया तो क्या होगा। अगेन मैं इसकी टेबल बनाना चाहूंगा ताकि आप उसको फील कर पाओ, ठीक है। बिना लॉजिक गेट को अगर तुम बार बार नहीं बनाते हो ना तो मजा नहीं, और एक बार बनाना शुरू कर दिया तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ा फन गेम है, मतलब और भी तो फन करता हूं मैं लाइफ में। एक काम करता हूँ लॉजिक गेट बना के फन करता हूँ, नई नई चीजें बनाता हूँ, एंड दैट इज व्हाट इन्वेंटर्स इज ऑल अबाउट, ठीक है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, मतलब जो जिन्होंने पेंटियम्स, जो आपने प्रोसेसर सुने होंगे, पेंटियम 4 पहले आते थे, पेंटियम 3, पेंटियम 2, ठीक है, अब तो डुअल कोर, ट्रिपल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आ रहे हैं। इनकी शुरुआत किसने करी थी, इनकी शुरुआत एक इंडियन ने करी थी जो कि डीसी से पास आउट थे, डीसी मतलब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब उसका नाम DTU है, अब उसको DTU से जानते हैं लोग। बट सी अंडरस्टैंड, वो एक IIT और NIT नहीं है, वो एक मतलब दिल्ली का एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कई इंडियन ही ने ये लॉजिक सारे लगाए थे, तो आप भी कर सकते हो। चलो देखते, A डॉट बी का होल बार करते। सर एक A सिग्नल, एक B सिग्नल, अगर मैं एक सिग्नल दे रहा हूँ और उसको कहाँ भेज रहा हूँ, एंड गेट पे, ठीक है, एंड गेट पे भेज रहा हूँ, और उसका क्या करता हूँ सर होल बार, इसका मतलब जो आउटपुट आएगा उसको इन्वर्स कर देना। तो क्या होगा सर, क्या वो इसके बराबर है कि मैं A बार और B बार भेजूं, ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं सर, क्या ये इसके बराबर है कि A का पहले ही इन्वर्स कर दूं, B का पहले ही इन्वर्स कर दूं, ठीक है, रिवर्स गेट लगाया, और फिर इनका क्या कर दिया सर मैंने, फिर इनको मैंने और कर दिया। क्या ये सेम आएगा? देखो इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको कोई भी रैंडम सिग्नल दे दो। मैं क्या कर रहा हूँ, A को सर एक काम करता हूँ 1 देता हूँ, B को क्या करता हूँ 0 करता हूँ। ये मैं हर बार इसलिए करता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे चीज़। सर A को 1 किया और B को 0 किया, 1 और 0 का जब डॉट करूंगा तो क्या आएगा, तब 0 हो जाएगा, और उसका रिवर्स कर दूंगा तो क्या आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आउटपुट में 1। यहाँ करके देखते हैं सर, A को क्या किया था सर मैंने 1, B को क्या किया था मैंने 0, चेक करते हैं। सर A का इन्वर्स क्या हो जाएगा 0, B का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1।
और जब इसका मैं और करता हूं, आपको पता है और गेट में किसी का भी अगर मैं किसी का भी एडिशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, चेक करो दोनों सिग्नल सेम, ठीक है। अब इसको पूरा करने के लिए भैया, पूरा देखने के लिए ट्रुथ टेबल बनी हुई है, बिल्कुल सेम लॉजिक से। सर ए बी, ए बार बी बार के पहले कॉलम बना के रख लो, ठीक है। ए के 0 0 1 1 तो 1 1 0 0, मतलब ए और बी इनके पहले इनवर्स बना के रख लो। अब क्या करो सर, इनवर्स का ऐड कर दो पहले, तो इनवर्स का मैं ऐड करूंगा, मेरा लॉजिक तो सेम ही है यार। और गेट में आप कोई भी सिग्नल को अगर 1 कर दोगे, चाहे दोनों को चाहे उनमें से किसी एक को 1 मिल जाएगा। सर एक काम करना, अब ए और बी का डॉट कर दो। डॉट जब भी, मतलब एंड गेट जब भी लगाता हूं, मेरे को क्या पता चलता है कि सर एंड गेट में अगर कोई भी सिग्नल 0 होगा वो 0 हो जाएगा। अभी बताओ इसमें और इसमें क्या फील हो रहा है, सिर्फ इतना फील हो रहा है सर एक्स का मैं अगर रिवर्स कर दूं काम हो जाएगा मेरा। चेक करो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं सर इसका रिवर्स कर रहा हूं तो जितने 0 है 1 हो जाएंगे, जितना 1 है वो 0 हो जाएगा, और ये सिग्नल एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। यहां पर आके आपका डी मॉर्गन लॉ एब्सोल्युटली कंप्लीट हो जाता है और मेरे लॉजिक कंप्लीट। तो इस पूरी क्लास की जो समरी है वो ये है, हमने सीखा पहले बुलियन पोस्टुलेट्स क्या क्या है, वो आपको लॉजिक है, बिल्कुल क्लियर है। और इसको मैं अपनी अगली क्लास में भी ट्राई करूंगा कि उसको उसी स्लाइड से चालू करूं, बट हमेशा लास्ट क्लास के एंड में हमारी समरी बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। दूसरा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, ए प्लस ए करोगे तो भी ए मिलेगा, ए डॉट ए करोगे तब भी ए मिलेगा। कॉम्यूटेटिव लॉ विच इज ए प्लस बी या बी प्लस ए करो या एंड गेट में करो ए डॉट बी या बी डॉट ए, आंसर क्या मिलने वाला, सेम। एसोसिएटिव लॉ, इसमें मैं ए प्लस बी करके सी में ऐड करूँ या बी प्लस सी करके फिर ए में ऐड करो, सिग्नल सेम मिलेगा, चाहे और में हो चाहे एंड में हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सिर्फ पहला वाले में थोड़ी लोगों को डिफिकल्टी होती है, बाकी सेकंड वाले में तो कोई डिफिकल्टी होती नहीं, इट्स लाइक मैथमेटिकल फंक्शन ओनली, सिंपल बेसिक कि ए पहले मल्टीप्लाई बी से हो गया और ए मल्टीप्लाई, यहाँ पर हल्का सा चेंज होता है। इसका लॉजिक मैंने आपको दिखा दिया, बल्कि मैं इसका एक काम करूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में, 3 सिग्नल वाले जब करूंगा क्वेश्चंस तो मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ, तो आपको और मजा आएगा। और लास्ट से अपना डी मॉर्गन लॉ, 2 ही लॉ है इसके अंदर। ए प्लस बी का अगर आप बार करते हो तो वो अलग अलग, मतलब देखो इसका मैं एक लॉजिक यहाँ पर जरूर लिख के रख दूं, अगर मैं a प्लस बी करता हूं और उसका बार करता हूं, मतलब मैंने और करके उसको इन्वर्स किया, तो ये बिल्कुल सेम होता है कि अगर उसका इन्वर्स आपको तोड़ना है अलग अलग सिग्नल में, तो जो इसका बीच का लॉजिक है ना वो और की जगह क्या हो जाएगा, एंड, दैट्स इट। अगर आपको a और b में तोड़ना है, अलग अलग डॉट करना है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक क्या, अगर आपने a डॉट b मतलब एंड गेट लगाया हुआ है और उसका इन्वर्स करना है तो ये इन्वर्स आप तोड़ सकते हो, आप a को अलग तोड़ सकते हो और b को अलग तोड़ सकते हो, और जो बीच का लॉजिक है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब अगर एंड है तो और हो जाएगा, बस डी मॉर्गन तो इतना ही है, एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा, अगर आप टोटल इन्वर्स को तोड़ते हो जब भी अलग अलग सेपरेट इन्वर्स में। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। आई एम योर फ्रेंड आकाश त्यागी फ्रॉम IISc बैंगलोर एंड आई वांट यू गाइस, इस पर अभी रैंकिंग आई है IISc बैंगलोर, अगेन द रैंक 1 यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द इंडिया, इवन एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी थी, वर्ल्ड में टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से आया था। कब? स्मॉल यूनिवर्सिटी, मतलब वहाँ पर बच्चे और जो क्राउड, टोटल जो स्टूडेंट्स और टोटल फैकल्टीज है, दे आर वेरी लेस, बट द प्लेसमेंट एट IISc इज वेरी वेरी नाइस। लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, पर आई वॉन्ट टू टेल यू इट्स नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। बट मोस्टली लोग IISc में प्लेसमेंट इसलिए नहीं लेते बिकॉज दे वॉन्ट टू डू समथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक है। वो जाते हैं मास्टर्स के लिए, वो जाते हैं PhD के लिए, उनका कुछ और ही पर्पस होता है, पोस्ट डॉक करते हैं, MIT जाते हैं, तो ये सारी जगह जाने पे और मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रास्ता है, वहाँ जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि और भी रास्ते हैं, और भी अच्छे तरीके हैं, बस आपका लॉजिक क्लियर होने चाहिए, ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी आप फोकस सिर्फ इस पे करो, सपना दिमाग में रखो। अगर सपना दिमाग में है, अगर तुम्हारे दिमाग में चल गया कि सर मुझे तो जाना है, IISc जाना है, मुझे सर IIT बॉम्बे जाना ही जाना है, मुझे IIT दिल्ली जाना ही जाना है, या आपने दिमाग में बसा लिया कि सर मुझे जाना ही जाना है, इसको अपने मतलब अपने उसमें पूरे बॉडी के अंदर जरूर डाल दो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपना आपको मोटिवेशन देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेहनत यहीं करनी है, मेहनत ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। सपना एक्साइटेड सेट होती है, मेहनत ग्राउंड लेवल पे होती है। इसके बीच की एनर्जी का अगर आपने पूरा पार कर लिया तो आप उस सपने तक पहुंच जाते हो, दैट्स इट, इतना ही तरीका है। और उसके जो बीच की सीढ़ी है वो सिर्फ एक ही तरीके से आएगी, आपके हार्ड वर्क से। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो मैजिक बुलेट, आपको इन सबको मेहनत करना है और इन सब में इन्वॉल्व होने का ट्राई करो। सर मैंने लॉजिक किट्स सीखा, लेट्स क्रिएट मोर एंड मोर लॉजिक किट्स, बनाओ,
बैठो बनाओ, लो बहुत सारे लॉजिक गेट्स बनाओ, बना के देखो क्या मजा आएगा नहीं आएगा, देखना जरा, चेक करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसकी पूरी सीरीज को कंप्लीट करते हैं। देन ऑब्वियसली एक और अनाउंसमेंट है फॉर 11 स्टूडेंट, मैं मैकेनिक स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो लोग भी रेडी रहे। ऐप पे क्वेश्चंस कराएंगे सारे के सारे और यहाँ पर क्लासेस होंगी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.